बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं। डियर व्यूवर्स, आज 1 फरवरी को 3 PM सिटी 42 न्यूज़ के ऊपर बाकायदा तौर पे जो एजुकेटर्स की भर्ती है उसके मुतालिक जो है वो ख़बर दी गई है। और यहाँ मैं एक चीज़ ये क्लियर करना चाहता हूँ, आपके नॉलेज में होगी कि सिटी 42 न्यूज़ जो है वो एजुकेशन यानी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो ख़बरें हैं वो सबसे ज़्यादा सिटी 42 चैनल देता है, और इसके साथ साथ जो है वो लाहौर न्यूज़ देता है। और ये आपको इससे मज़ीद भी ये नॉलेज होना चाहिए होगा आई थिंक कि सिटी 42 जो न्यूज़ है वो हमारे जो पंजाब के निगरान वज़ीर आला हैं मोहसिन नकवी साहब, ये उनका अपना चैनल है। ठीक है, ये सिटी 42 और चैनल 24 जो न्यूज़ है और रूही जो चैनल है, ये तीनों चैनल का मालिक जो है वो मोहसिन नकवी साहब हैं। और इसके ऊपर आज एजुकेटर्स की भर्ती के मतलब जो है वो बाकायदा जो है वो ख़बर दे दी गई है। और क्या कहा गया है चैनल ने, और जो स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो उन्होंने डेट एक्सटेंड की है उसके मतलब भी बात कर लेते हैं। हाँ जी, क्लियरेंस के बाद उम्मीदवार को SMS के ज़रिए आगाह किया जाएगा। भर्तियों पर मुकम्मल ऑनलाइन डाटा मरतब करना लाजम होगा। महकमा स्कूल एजुकेशन का भर्तियों के लिए निजी फ़र्म की खदमात लेने का फ़ैसला। ग्रेड 14-15 में 25,000 एजुकेटर की भर्तियों की तैयारियां। अब इसमें मुकम्मल तौर पे जो सिस्टम है वो ऑनलाइन होगा, यानी सारा जो निजी टेस्टिंग एजेंसी है वो तमाम तर डाटा जो है वो ऑनलाइन होगा। और जब आप दरख्वास्त जमा करवाएंगे तब आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी, और अगर आप डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल हैं तभी आप टेस्ट देंगे, और तभी जाके जो है वो आपको फ़र्दर प्रोसेस के लिए कैरी आउट किया जाएगा। फिर टेस्ट होगा, और टेस्ट के बाद जो है वो आपका इंटरव्यू होगा, फिर मेरिट लिस्ट लगेगी और वो तमाम मामलात जो होंगे। अब इसमें एक चीज़ यहाँ पे ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ। अच्छा, ये जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें पहले 8 फरवरी तक जो है वो टेस्टिंग एजेंसीज़ जो हैं वो अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने थे, और 3 बजे उसकी ओपनिंग होनी थी। तो उसकी डेट जो है वो अब थोड़ी सी एक्सपेंड कर दी गई है, 1 हफ़्ता जो है वो मज़ीद दे दिया गया है। अब 15 फरवरी सन 2023 तक जो है वो टेस्टिंग एजेंसीज़ जो है वो अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगी, और फिर 3 बजे जो है वो ओपनिंग हो जाएगी। अब कुछ लोग जो है वो इसके ऊपर जो है वो मन गढ़ंत और झूठी अफवाहें अब दोबारा से फैलाना स्टार्ट हो गए हैं कि 8 फरवरी से जो है वो 15 फरवरी तक चला गया है, तो इसका मतलब है कि मामला दोबारा से लटक गया है। ऐसा कुछ नहीं है। डेफ़िनेटली जो इन्होंने पहले टाइम दिया था 8 फरवरी का, तो ये एडवर्टाइजमेंट यानी कि उन्होंने नवाए वक़्त और एक्सप्रेस ट्रिब्यून उसमें 23 तारीख को ऐड दिया था और 8 फरवरी लास्ट डेट रखी थी, तो ये टाइम कम था। तो अब इस वजह से कुछ सेक्टरीज़ के तकरो तबादले भी हुए, कुछ और भी मामलात थे, मसरूफ़ियत के बहस जो है वो अब थोड़ा सा टाइम सिर्फ़ 1 हफ़्ता जो है वो बढ़ाया गया है। अदरवाइज़ ये 2 महीने भी बढ़ा सकते थे, ऐसा नहीं है, जस्ट 1 वीक जो है वो बढ़ाया गया, और इससे मज़ीद जो है वो टाइम नहीं लगाया जाएगा। और इंशाल्लाह 15 फरवरी को जो है वो इसके ऊपर फ़ैसला कर लिया जाएगा, कौन सी टेस्टिंग एजेंसी जो है वो टेस्ट लेगी। और ये जो टेस्ट होने जा रहा है ये 14वें और 15वें स्केल का है। 25,000 जो एजुकेटर्स की जॉब्स हैं उसमें 16वां जो स्केल है वो शामिल नहीं है। 16वें स्केल यानी जो हाई स्कूल हैं वहाँ का डाटा कलेक्ट किया जाएगा, और कलेक्ट करके स्कूलों से डाटा कलेक्ट करके उसकी अलहदा प्रोफाइल बनाई जाएगी, अलहदा बजट बनाया जाएगा, अलहदा मंजूरी होगी, और अलहदा से फिर उसका अप्रूवल और फिर जॉब्स आएंगी। तो वो ये निगरान हुकूमत नहीं दे सकती, वो जब नई हुकूमत आएगी
तो तब जाके वो जो है वो उसको अप्रूवल करेगी और फिर आएंगी। तो फ़िलहाल जो 25,000 जॉब्स हैं वो सिर्फ 14वें और 15वें स्केल की हैं, उसमें 16वां स्केल शामिल नहीं है। और 14वां और 15वां स्केल के लिए जो सिलेबस है वो रिक्रूटमेंट पॉलिसी के ऊपर वाज़िया तौर पे मेंशन है। अच्छा, कुछ लोग जो है ना वो बड़ा ही मनगढ़ंत और झूठी चीज़ें फैलाने के बड़े एक्सपर्ट हैं। वो जो ये टेस्ट में ये आना है, सब्जेक्ट आना है, ये आना है, वो आना है। भई जब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपनी ऑफ़िशियल वेबसाइट के ऊपर 29 पेज की पॉलिसी दे दी है, उसमें सिलेबस बता दिया है, तो अब कोई चीज़ पीछे रह ही नहीं गई जो आपको जो है वो किसी से पूछने की ज़रूरत ही क्या है? जब आपको ऑफ़िशियल जो है वो डॉक्यूमेंट मिल गया है, फिर कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई आपको बताए कि ये तैयार करना है, वो तैयार करना है, ये तैयार नहीं करना। भई जो उन्होंने बता दिया है ऑफ़िशियली वही रहना है, ठीक है? तो एडवर्टाइज़मेंट के हवाले से 2 चीज़ें मैंने पहले भी कही हैं, अब भी कह रहा हूँ। नंबर 1 चीज़ ये है कि अभी जो फ़रवरी है या मार्च है, इसी में ही एडवर्टाइज़मेंट जारी कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और दूसरा जो चीज़ है कि इलेक्शन जो है वो अप्रैल में होने हैं और अप्रैल से आगे मई में जो है वो एडवर्टाइज़मेंट जारी किया जाएगा। ये 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि एजुकेटर जॉब्स नहीं आएँगी, ये लॉलीपॉप है, तो वो ठीक है अगर वो ख़ुद ऐसा समझते हैं तो उनकी मर्ज़ी। लेकिन जो मेरी इत्तलात हैं वो यही हैं कि एजुकेटर्स की जॉब्स कन्फ़र्म हैं, अब इन जॉब्स के बिना गुज़ारा नहीं है। क्योंकि पंजाब के सरकारी स्कूलों में 1 लाख और तकरीबन 5,000 सीटें खाली पड़ी हैं और इन सीटों का चौथा हिस्सा 25,000 मतलब चौथा हिस्सा जो है वो हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। अगर चौथा हिस्सा भी रिक्रूटमेंट जो है वो नहीं करते तो फिर अदारा किस तरह चलाएं? लेट्स सपोज़ अगर एक स्कूल है और उस स्कूल में 4 टीचर की ज़रूरत है। एक स्कूल है उसमें 4 टीचर की ज़रूरत है, लेकिन 4 की जगह 1 बंदा तो भेजना पड़ेगा ना कम से कम, जो वहाँ जाके काम करे। तो यही है कि पंजाब में 1 लाख की ज़रूरत है और 25,000 को तो लाज़मी भर्ती करना पड़ेगा। अब इसके ऊपर 2-3 और बड़ी इम्पोर्टेंट बातें चल रही हैं और वो ये चल रही हैं कि गवर्नमेंट पे जो है वो सरकारी जो टीचर्स हैं, जो मुलाज़िम हैं, वो बड़ा बोझ है। तो एक न्यूज़ जो है वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर और महकमा ख़ज़ाना के अंदर ये चल रही है कि जो टीचर भर्ती होने हैं इनको कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती करना है और कभी भी आगे परमानेंट नहीं करना। यानी इन्होंने जब तक भी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में रहना है ये कॉन्ट्रैक्ट पे ही रहेंगे, इनको कभी परमानेंट नहीं किया जाएगा। क्योंकि फिर जब रिटायर होते हैं तो फिर पेंशन देनी पड़ती है और वो ख़ज़ाने पे बोझ बन जाता है। तो एक ये भी चल रहा है, लेकिन अभी इसकी कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है कि ये लाज़मी ऐसा होगा। लेकिन ये एक तजवीज़ जो है वो ज़ेर गौर है कि जो क्या नाम है नए भर्ती होने वाले टीचर्स हैं उनको एडवर्टाइजमेंट के ही ऊपर लिख दिया जाएगा कि नेक्स्ट जो है वो आपको परमानेंट नहीं किया जाएगा, लेकिन ये तजवीज़ है, इसके ऊपर अमल नहीं किया गया। ठीक है? तो बाकी ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि एजुकेटर्स जॉब जो है वो कन्फर्म है और अल्लाह ताला के हुक्म से उसका एडवर्टाइजमेंट जो है वो आ जाएगा और उसके ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा होंगी और आप डॉक्यूमेंट्स भी जमा होंगे, टेस्ट होगा और फिर आपका मेरिट बनेगा और आप उसके लिए अगर आपकी तैयारी है तो ठीक है और नहीं तैयारी है तो उसके लिए अपनी तैयारी जो है वो जारी रखें। और कुछ लोगों के सवालात होते हैं जिस तरह के कुछ जो सब्जेक्ट हैं जैसे कि बायो के कुछ बायोटेक्नोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है और इसी तरह कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं, तो उनको निकाल दिया गया है, वो इसमें शामिल नहीं है। अगर एडवर्टाइजमेंट में उसकी क्लेरिफिकेशन कर दी जाए तो वो अलग मैटर है। अगर आपके नंबर कम हैं तो तब भी आप टेस्ट की तैयारी करें, क्योंकि वो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये मैटर बाद में आएगा मेरिट बनने वाला, पहले तो टेस्ट पास करना होगा। अगर आप टेस्ट पास कर जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर आपका मेरिट भी आगे जो है वो बन जाएगा। तो ये आज की अपडेट्स थी जो मैंने आप तक पहुँचा दी हैं। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।